बर्खास्त करो, प्रधान सेवक इस्तीफा दो, छात्रों के साथ पर अत्याचार बंद करो, प्रश्न पत्र लिख करना बंद करो। निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाते उनको देना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हैं देश के, नीट का पेपर लीक हुआ है, जवाबदेह उनको होना चाहिए क्योंकि वो जवाबदेह हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जवाबदेह हैं। ये आंदोलन नहीं होता अगर आप नीट का परीक्षा लीक हुआ था, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेते तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छात्रों ने देखा वो बार बार तैयारी करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक हो जाता है। कितना छात्रों के भविष्य से खेलेंगे आप? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम देश के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, कितना खेलेंगे आप? बहुत हो गया है। ये सोनम वांगचुक को आपने 21 दिन के बाद जबरदस्ती बाय फोर्स उठाए हैं। सोनम वांगचुक आपने उनको, उनके शरीर को तो उठा लिया, उनको ले जाके कहीं नजरबंद कर दिया है आपने, लेकिन वो सोनम वांगचुक ये आंदोलन बन चुका है, ये देश के लिए आंदोलन बन चुका है। और ये कोई पार्टी किसी जाति की ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारत देश के बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। और इस भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब एक हैं और सभी बच्चों के गार्जियन से हम कहना चाहिए, कोई भी जाति मजहब के हैं, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत और सही का फैसला नहीं कर सके। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ये अधिकार की लड़ाई है। हम सबसे अपील करेंगे, ये हमारा आज जंतर मंतर पर सांसद मार्च के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे लाठियां बरसाई जा रही है छात्रों पर जो उनको समर्थन आंदोलन को कर रहे हैं। हम उसकी जो घोर निंदा करते हैं, जो लाठियां बरसाई जा रही है अभी जंतर मंतर पर, उनको रोका जा रहा है। हम लोग संवैधानिक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देश का संविधान कहता है और संवैधानिक तरीके से पूरे देश में यह आंदोलन चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। ईश्वर प्रवीण, राजद जिलाध्यक्ष कटिहार। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हम स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, हम लोग यहाँ रिजाइनेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम CJP को सपोर्ट करते हैं या BJP को सपोर्ट करते हैं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। और नीट के जो इतने पेपर लीक हुए, उससे इतने सारे बच्चे जो सुसाइड कर चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ये चीज मांग रहे हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए, एक बार आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने एक बार देखा तक नहीं आके सोनम वांगचुक सर जी को, आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए और वो जो लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को इतना सुधार चुके हैं, वो अब आए हैं हमारे लिए लड़ने, तो हम उनका साथ जरूर देंगे। हाँ, और नीट के पेपर लीक होने से मतलब इतने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा नाम आर्याश्री है और हाँ। देश डिजर्व करता है एक अच्छा शिक्षा। अगर इनका एक ही मोटो है, अगर शिक्षा, अगर पढ़ेगा हिंदुस्तान तो सवाल पूछेगा हिंदुस्तान, अगर पढ़ेगा हिंदुस्तान तो नौकरी ढूंढेगा हिंदुस्तान। तो इनके पास ना नौकरी है, बस खोखले वादे हैं, बस और बस खोखले वादे हैं जो सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं। ये लोग निकल के भारी मात्रा में आते हैं और हर जगह कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यहाँ पे बस रह जाते हैं उनके झूठे वादे। यहाँ पे हर देश में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कोई एजुकेशन को लेके बात नहीं करता, और यहाँ पर हम लोग, हमारा आवाज दबाया जाता है। मेरे भैया वहाँ पर जंतर मंतर पे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर लाठियां उनके ऊपर चल रही है, लेकिन पूरा गिर चुका है कुएं में। उनको निकालने में कितने अरसे निकलेंगे, कितना, हर एक चीज NCERT में आप देखो सिलेबस से हटाए जा रहे हैं, कितनी टॉपिक बदली जा रही है। और टॉपिक में क्या आ रहा है? तो नरेंद्र मोदी। क्या हम नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ेंगे? क्या बच्चे साइंस के बारे में ना पढ़ के अब नरेंद्र मोदी हर जगह उनके पर वो इतिहास है? ये देश अकाउंटेबिलिटी मांगता है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे उनको इस्तीफा देना होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगला जो आएगा वो 100% वो डिलीवरी करेगा, लेकिन एक तरीके से वो शुरुआत होंगी। जब शुरुआत होंगी तो देश आगे बढ़ेगा और फिर सब आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए। धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा में अराजकता फैला दिए हैं। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, कॉलेजें बंद हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, और तो और जो रोजगार उन्मुखी जो परीक्षाएं हैं उसका प्रश्न पत्र लीक कर दिया जा रहा है। इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्यम क्लास के लोग, किसान मजदूर के बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं। आत्महत्याएं, 22 आत्महत्या हो चुकी है। इतना संवेदनहीन इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? खुद को विश्व गुरु कहता है। एक प्रधानमंत्री का देश में घूम घूम के और मेडल लेकर, पैसा देकर मेडल लेता है, और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटियां धर्म के नाम पर बंद की जा रही है। कोई अगर खास जाति धर्म के लोग अगर बहुत ज्यादा संख्या में क्वालिफाइड कर जाते हैं, बस ये गुनाह होकर के जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी बंद कर दिया। आप देख रहे हैं यूपी में यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। पढ़ाई के लिए भवनों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। सोहन बागचू जो है अनशन पर बैठे हुए दिल्ली में, कफन है वो कफन जिसमें उठाकर प्रधानमंत्री आंदोलनकारी को ले गए। दरअसल इस देश में मांग, डिमांड, जनता के लिए अधिकार, छात्रों का अधिकार, युवाओं का अधिकार जो मांग रहा है उसको कफन में लपेट कर ये लोग गायब कर दे रहे हैं। लड़ेगा तो पाकिस्तानी, अगर किसान लड़ा तो खालिस्तानी, और आम आदमी आवाज उठाता है तो पाकिस्तानी। छात्र आंदोलन उठा रहे हैं तो चाइनीज, विदेशी फंड आ रहा है। चाय पी रहा है कोई छात्र तो विदेशी फंड से पैसा पी रहा है। 3 लाख करोड़ रुपया तुम बोला था विदेश में पड़ा हुआ है, लाया, मिला, जांच किया, पता चला 15 लाख अकाउंट में दिया। झूठा प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है, जो नैतिकता को न समझे, जो नीति सिद्धांत को न समझे, जो छात्र, इन छात्रों का भविष्य के बारे में न सोचे, वो छात्र क्यों? झूठा प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अब इस देश में जेपी के आंदोलन का पुनरावृत्ति होने जा रहा है, और बिहार के कटिहार में आज सैकड़ों छात्रों ने आंदोलन, इस भारी बारिश में आंदोलन कर रहे हैं। अब बारिश रुकेगी तो क्रांति का रूप कटिहार से, बिहार से लेते हुए दिल्ली तक हम लोग पहुंचे। समरेंद्र कुणाल, राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रदेश का महासचिव हूं।